जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं जूनागढ़ गुजरात से सीए प्रतीक घोड़ा और डॉक्टर विभाकर घोड़ा का। हेलो टाइटन्स, मैं हूं फाउंडर प्रतीक घोड़ा और ये है मेरे मामा और को फाउंडर मिस्टर विभाकर घोड़ा। हाय टाइटन्स। हेलो। इससे पहले कि हम आपको अपने बिजनेस के बारे में, स्टार्टअप के बारे में कुछ बताएं, मैं चाहूँगा कि आप हमारे दूसरे 20,000 को फाउंडर से मिलें। जरूर जरूर सर, मिलने के पहले थोड़ा प्रोटेक्शन ले लिया जाए। आपके इरादे ठीक नहीं लग रहे। અરે મામા, આ કો-ફાઉન્ડર ક્યાં જતા રહ્યા? રજા પર ગયા અને એ પણ આજે જ? प्रतीक, अपने को फाउंडर के भी छुट्टी लेते हैं। आज भी गए होंगे नेक्टार कलेक्ट करने के लिए। कोई बात नहीं, इनकी इंट्रोडक्शन हम ही दे देते हैं। सो हेलो टाइटन्स, फिलहाल तो आप रिमूव कर सकते हैं सेफ्टी वेल और आपको ये खाली बी हाउस देकर काफ़ी राहत मिली होगी, लेकिन सही में अगर 20 किसान तक नहीं पहुंचती तो उन्हें बड़ी मुश्किल हो जाती है। काफ़ी तरह के फल और सब्जियों की खेती बिना क्रॉस पोलिनेशन के पॉसिबल ही नहीं हो पाती है। अपने बूढ़े सयाने कह के गए हैं कि जिस दिन आखिरी मधुमक्खी इस विश्व से विलुप्त हो जाएगी, उस दिन के बाद सिर्फ 4 साल के अंदर मनुष्य की जाति भी विलुप्त हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि अपुन जाएगा तो सबको साथ में लेके जाएगा। एक बात तो आप भी मानेंगे कि सही टाइम पे सही चीज़ का सही जगह होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सही वक्त पे बीज को किसान के खेतों तक पहुंचाना और सस्टेनेबल बी कीपिंग से उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए हमने शुरू किया बी बेस। टाइटन्स, हमारा काम सिर्फ हनी को ब्रीड करना और किसान तक पहुंचाने का नहीं है। बिल्कुल मामा। तो टाइटन्स, बी बेस में पोलिनेशन सर्विसेज तो एक उसका सस्टेनेबल आर्म है ही, लेकिन उसके अलावा कई सारे फ्लोरा बेस्ड नेचुरल और रॉ हनी जैसे कि अजवाइन, तुलसी, लीची, जामुन वगैरह वगैरह भी हमारे प्रोडक्ट बास्केट के हिस्से हैं। आज प्योरिटी के लेबल में मार्केट में कई तरह के शहद और बीज प्रोडक्ट मिलती है। वहाँ पे बी बेस का एम है सस्टेनेबल वे में नेचुरल प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुँचाना, B2B मॉडल में, यानी कि ब्रेकफास्ट टू बेड, मतलब हमारे फार्म से सीधा आपकी रसोई तक। बी बेस के खजाने के अंदर आप हनी और बटर वगैरह तो आप देख रहे हैं, लेकिन बी बेस के खजाने में कुछ नायाब हीरे और भी हैं। यस, हीरो से याद आया टाइटन, कोहिनूर हीरा जैसा बी वेनम हमारा एक प्रोडक्ट है। मधुमक्खी में जो जहर पाया जाता है उसके काटने से सबको बचना है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन काफ़ी कम लोगों को ये मालूम है कि उसमें पाए जाने वाले जहर से काफ़ी सारे डिजीज़ की वैक्सीन और दवाइयों में उत्पादन में यूज़ लिया जाता है। और बी बेस में हमने उसे सस्टेनेबल वे में बिना मधुमक्खी को नुकसान पहुंचाए हार्वेस्ट करने की टेक्निक भी डेवलप कर ली है। उसका कमर्शियल प्राइस जाता है तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए पर केजी। तो सस्टेनेबल वे में बी कीपिंग से एग्रीकल्चर पैदावार बढ़ाना, प्योर और रॉ फॉर्म में हनी और बी प्रोडक्ट्स को कस्टमर तक पहुंचाना और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को एपीकल्चर बास्केट से प्रोड्यूस करना, यही हमारी मुहिम है बी बेस। टाइटन्स, आप तो जानते हैं कि हिंदुस्तान में कृषि क्रांति हुई, उसमें पहला क्रांति हुई ग्रीन रिवॉल्यूशन, दूसरी क्रांति हुई व्हाइट रिवॉल्यूशन और नया भारत आज तीसरी क्रांति के लिए तैयार है, वो है स्वीट रिवॉल्यूशन। बी बेस का लक्ष्य है स्वीट रिवॉल्यूशन और इस लक्ष्य को पहुंचने के लिए हम आपसे चाहते हैं 3 करोड़ रुपए और वो भी 5% इक्विटी के सामने। हम इस आइडिया के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। क्या आप भी हमारे साथ उड़ान भरने के लिए तैयार हैं? तो ये मामा और भांजा में से सबसे पहले आइडिया आया किसे? मामा रिटायर हुए, उसके बाद जो कंसल्टेंसी कर रहे थे और इतना सारा कमा रहे थे कि भांजे को लगा कि
जॉब छोड़ के मुझे भी उनके साथ कुछ करना चाहिए। तो मुझे थोड़ा आइडिया रिसर्च करने के बाद आया और हमेशा वो प्रोत्साहित करते थे यंगस्टर्स को। तो पहला आइडिया और पिच लेके उन्हीं के पास गया, जहाँ से ये कहानी पूरी शुरू हुई। मामा जी, आप कहाँ से रिटायर हुए थे आप? 1972 में आई जॉइंड अमूल एंड आई रिटायर्ड एज जनरल मैनेजर विथ अमूल। और बाद में मैंने डेयरी कंसल्टेंसी चालू की और हिंदुस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द ऑटोमेटेड डेयरी आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ। मेरी उम्र सिर्फ अभी तो 77 साल है। काफी यंग है सर आप। लाइफ बिगिंस एट 60। तो ये देखिए 77 साल के यंग एंटरप्रेन्योर आइडियाबाज के मंच पे सबसे पहली बार। हमारे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर के लिए क्या हम चेयर की सुविधा लाएं या? साहब मेरी सरनेम घोड़ा है तो मैं बैठता नहीं हूँ। Well said, well said. सर आप लंबी रेस के घोड़े हैं सर। बी कल्चर अवेलेबिलिटी ऑल ओवर इंडिया है, तो आप ऐसी क्या चीज लेकर आ रहे हैं जिससे इतना बड़ा परिवर्तन की क्षमता रखती है ये चीज? आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी, द लेजेंडरी। एक दिन मुझे बोला कि हिंदुस्तान में खाली दो ही प्रॉब्लम है, दोज हु वर्क डोंट नो एंड दोज हु नो डोंट वर्क। इफ दे गेट टुगेदर हिंदुस्तान के सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। आप जो सवाल पूछ रहे हैं, किसान जो करता है वो जानता नहीं है, मैं जानता हूँ लेकिन मैं करता नहीं हूँ। तो मैं चाहूँगा कि हम मिले तो प्रॉब्लम होना ही नहीं है। आप ये साइकिल का हमें जरा समझाएंगे, बिकॉज हमारा नॉलेज बी कीपिंग के बारे में बहुत कम है। हर स्टेट में अलग अलग जगह किसानों को बी बॉक्स पे सब्सिडीज भी हैं। अब तकलीफ यही थी कि वो मूवमेंट नहीं कर सकता है और लेने के बाद गवर्नमेंट या अलग अलग जगह पे जा नहीं सकता है। तो वहाँ पे बी बेस ने सोचा कि एक मिसिंग लिंक है वेयर वी कैन कनेक्ट द डॉट्स। हमने 5 साल से अभ्यास करके कहाँ कौन सी सीजन में क्या क्रॉप हो रहे हैं, कैसे माइग्रेशन होती है, वहाँ पे एक्सपर्टीज ले ली है। फ्रंट एंड मार्केट में थोड़ा बिल्ड कर लिया है। तो इनको अंदर लेते हुए इनकी जगह पे हम लोग उनको बी बॉक्स प्रोवाइड करेंगे। वो अपने हिसाब से सब्सिडी वगैरह का जो काम है वो कर सकते हैं। उनके बिहाफ पे हम माइग्रेट करेंगे पूरा स्ट्रक्चर। उसमें से हर महीने ऑलमोस्ट एक राउंड निकलता है, अगर बारिश को छोड़ दो तो। बाद में सील्ड हनी की मैं बात करूँ, सिर्फ सील्ड हनी, तो वो राउंड जब निकलेगा उसकी सेम बायबैक इनकम रॉ फॉर्म में जो बेस प्राइस है वो उनको चली जाएगी और हम इन्वेंटरी लेके आगे सेल करके अपनी प्रोडक्ट डालेंगे। आज के डेट में आपका कुछ 5 करोड़ का ARR हो रहा है बिजनेस में, 40 लाख पर मंथ टाइप रेवेन्यू चल रहा है। ब्रेकअप फॉर मी, रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है और आपका फ्यूचर प्लान्स फॉर स्कोप ऑफ एक्सपेंशन कहाँ से आने वाला है? तो अभी सर बात करें तो हमारा ब्रेकअप प्रोडक्ट पर से, बास एज अ सर्विस पर से, और जहाँ पे हम लोग पोलिनेशन कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं वो बी कीपिंग एज अ सर्विस वाला जो मॉडल है, वहाँ पे ऑलमोस्ट आप पकड़िए कि हमारा 30-35% वहाँ से आ रहा है प्रोजेक्ट से। दूसरा जो बच रहा है 35% वो प्रोडक्ट से आ रहा है, जिसमें यूनिक प्रोडक्ट्स और होरेका। सो लाइक वी आर सप्लायर फॉर पैन इंडिया एकोर होटल्स सिंस पास्ट 3 years नाउ। सो होरेका एंड द हेल्दी गिफ्टिंग इज कंबाइनिंग अ लॉट ऑफ बास्केट देयर। और जो बाकी का बचा 25 से 30% वो पोलिनेशन कॉन्ट्रैक्टिंग से आ रहा है। बी वेनम का मैंने पहली बार सुना है, तो आई वांट टू नो बी वेनम का स्टेटस क्या है? एग्जैक्टली। आप यूनिक हो इसमें, और बी वेनम के क्या यूसेस है? यस, वी आर यूनिक। तो वेनम काफ़ी जगह हमने रिसर्च किया, बातचीत की, उससे पता चला, क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट करियर भी फार्मा में रहा है, लार्जली विद द लार्ज स्केल फार्मास, कि काफ़ी सारे जो डिजीज हैं रिलेटेड टू ऑन्कोलॉजी, आर्थराइटिस, पेन मैनेजमेंट, इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे एक बहुत अहम काम करता है। उसके अंदर जो मेलेटिन या एपिटॉक्सिन जो पाया जाता है, दैट इज़ वर्किंग एज एन इंग्रेडिएंट्स इनटू मेकिंग दोज काइंड ऑफ अ ड्रग्स। और वो आज की तारीख में इंडिया में इवन टेस्टिंग फैसिलिटी भी हमको अवेलेबल नहीं हुई है। इवन इफ वी हैव टू गेट COA, इट इज ओनली फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया। आप इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो? होता क्या है, नॉर्मली बीस का स्टिंग और हार्ट कनेक्टेड है, तो जब हमको स्किन में स्टिंग करता है और वो टूटता है तो शी डाइट। सो एक मशीन जो लाया गया है कि उसके हाईवे पे रखा जाता है विद ग्लास प्लेट, और वो जब घर में जाती है तो उसको थोड़ा सा करंट पास होता है विच मेड हर इरिटेट, और गुस्से में आके जब स्टिंग करती है वहाँ पे ग्लास की प्लेट होती है, तो वो ग्लास की प्लेट में उसका ड्रॉपलेट कवर हो जाता है विच इज कन्वर्टेड इनटू द ड्राई पाउडर इमीडिएटली। एंड उनका डेथ नहीं होता है? नहीं, It's not तो living शी and इज dying. अलाइव, शी इज प्रोडक्टिव। और आज की तारीख में वी आर सक्सेसफुल इन हार्वेस्टिंग
इनफैक्ट कमर्शियल वे पे वो 2 बड़ी कंपनियों से ईमेल पे बातचीत भी चल रही है। ऑलरेडी COA हमने एक बाहर से मंगवा भी लिया है और उनकी अब एक रिक्वायरमेंट है कि हमको इस कंट्री के लैब से करवाना है। तो दैट इज व्हाट इन द कमिंग टाइम उसका वी आर गोइंग प्राइस क्या है इंटरनेशनल मार्केट में और इंडिया में? अगर मैं बड़ी मार्केट कंपनी की बात करूं जो सप्लाई कर रही है, दे आर चार्जिंग ऑलमोस्ट 4 करोड़ पर केजी। वाओ। आपका 1 किलो का अगर ये अप्रूव होता है तो इसका 1 किलो विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू योर कंपनीज ARR। बिल्कुल। कितना वक्त लगता है 1 केजी को कलेक्ट करने के लिए? आज की तारीख में हमारी कैपेबिलिटी के हिसाब से महीने के अंदर 1 केजी कलेक्ट करना बनता है। कि हम जाके देख सकते हैं आपके प्रोडक्ट को? या बिल्कुल बिल्कुल। सर ये कितने की बेचते हैं आप ये वाली चीज? सर MRP होगी आपकी फ्लेवर के हिसाब से 35 रुपए से लेके 50 रुपए तक। और मार्केट में अगर आपका कंपटीटर है वो कितने का होगा? सर टेक्निकली रॉ हनी में कंपटीटर तो बहुत कम है, तो उनकी रेंज भी है वो उससे ऊपर ही है। तो इसका आप कंज्यूमर को कन्विंस कैसे कराते हैं? इसका कोई थर्ड पार्टी टेस्ट दिखाते हैं उनको? आप घर पे कर सकते हैं। आप एक थाली लीजिए, थाली में पहले पानी डाल दीजिए या तो हनी डाल दीजिए, फिर पानी डालिए, फिर देन यू टेप इट, शेक इट, इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग हेक्सागन। ओह, रियल हनी विल फॉर्म हेक्सागन। यस। 1 साल की मेहनत के बाद लास्ट वीक वी हैव गॉट द फर्स्ट प्रोजेक्ट from Adani Foundation for their first site after 1 year's effort. Wow. And they are so happy and proud with the model, and they said we have more 50 size. It's up to you how much you can capture. Plus AKRSP, Aga Khan Rural Support Fund. आगा खान के साथ भी ये मॉडल हमने 8 महीने से कर रहे हैं और FPOs उनके इस फंड But में। this honey butter is really unique. नहीं आपके प्रोडक्ट बहुत ही उम्दा है, बहुत टेस्टी है। चलिए आइए बैठते हैं और बाकी की बात आगे बढ़ाते हैं। मार्केट डिमांड भी ले लेते हैं। आपके वोटिंग मीटर्स आपके पास है ऑडियंस, तो यस या नो का बटन दबा के हमें बताइए इस प्रोडक्ट की आपके हिसाब से कितनी मार्केट डिमांड है। आपका समय शुरू होता है अब। अरे वाह, 87% लोगों को लगता है कि इसकी बहुत जरूरत है। थैंक यू वेरी मच। ये साल क्या रेवेन्यू बजट कर रहे हो आप? इस साल तो हम 5 या 5.5 या 6 तक जो क्लोज कर रहे हैं मार्च में बिल्कुल। उसके बाद क्योंकि जो हमारे पास पूरा प्रोजेक्शंस का लिस्ट आया है CSR और बी वेनम सेल मिला के, वी गना ऑलमोस्ट मोर देन डबल इन द कमिंग ईयर। सो 10 से 15 करोड़ नेक्स्ट ईयर में लेके जाना इज क्वाइट विद द बैलेंस ऑफ ऑल दिस थिंग्स इंक्लूडिंग बी वेनम। आपको बिजनेस इतनी अच्छी तरह से पता है कि आपको पता है ये बिजनेस का वैल्यूएशन 60 करोड़ है। आई डोंट सी इट टुडे बिकॉज वो आगे की रेवेन्यू पे है जो यू आर श्योर यू विल गेट। बट आज मुझे वो रिस्क एपेटाइट नहीं है कि मैं 12 गुना रेवेन्यू पे इन्वेस्ट करूं। आप करेंगे, नेक्स्ट ईयर नहीं करेंगे तो ईयर आफ्टर करेंगे, बट मेरी इन्वेस्टमेंट बी वेनम की सक्सेस पे है और आज मैं नहीं बोल सकता हूं कि वो 100% 1 साल या 2 साल में रेवेन्यू दे सकता है। इसलिए ओनली फॉर दैट रीजन मैं आज हाथ नहीं मिला पाऊं। फाइनेंशियली ये मेरा बिजनेस रेंज नहीं है, इसलिए मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, लेकिन आई विल बी रूटिंग फॉर यू कि आप लोग सक्सेसफुल हो। मेरे को लगता है कि बी वेनम थोड़ा सा इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है। आपने अभी उसकी शुरुआत करी है, बात करी है, बट आगे कैसे होगा, क्या डिमांड आएगी, तो इसलिए मैं आपसे आज हाथ नहीं मिला चाहता। मैं 5 करोड़ को 8 टाइम्स अगर करता हूँ, रेवेन्यू का 8 टाइम्स, मेरे हिसाब से 40 करोड़ का वैल्यूएशन होता है। और अगर आप तैयार हैं तो मैं इसमें 30 लाख इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ। ओके। केवल अंकल जी की एनर्जी देखकर। इनके स्वीट रेवोल्यूशन के लिए मैं भी संदेश जी का सपोर्ट करना चाहूँगी और इनके साथ ज्वाइन करना चाहूँगी सेम वैल्यूएशन पे 20 लाख के साथ। ओके, तो आपके पास 2 ऑफर्स हैं। वैल्यूएशन ये लगा रहे हैं 40 करोड़, उस पे उन्होंने ऑफर दिया है। डिस्कस करना जी, चाहेंगे? डिस्कस करके आ जाइए। बिजनेस लाउंज में जा सकते हैं आप प्लीज। जी ये पूरा साइकिल जो है ना, बी का पूरा जो वर्क साइकिल, लाइफ साइकिल है, दे आर यूटिलाइजिंग ईच एंड एवरी स्टेप। तो आपने आपके वो 30-40 हज़ार जो पार्टनर्स हैं उन सबसे भी बात कर ली? बिल्कुल, एक को कॉल करके उठा के। अच्छा चलिए, तो सबसे सम्मति लेकर आए हैं, कुछ अच्छा ऑफर लेकर आए होंगे। टाइटन्स, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर द ऑफर। एक हम काउंटर थोड़ा चाहेंगे कि इस डील को वही वैल्यू, लेकिन आप 50 करोड़ वैल्यूएशन पे थोड़ा ले जाएं
तो that will be really good booster for us. चलो डील 45 पे, चलो चलो 45। अरे सर 5 और 4 9 हो सुनो, जाते आपका हैं। जिस दिन वेनम बिकना चालू हो जाएगा ना, मैं उस दिन 5 खुद ऐड करूंगा, ठीक है? लेकिन आज 45 पे करो। देखो मैंने 8 की जगह 9 टाइम्स कर रहा हूं, 45 पे करो। मैडम भी थोड़ा 5 बढ़ा। अरे मैडम भी कर रही है ना, वो एक ही same बार valuation। वैल्यूएशन तो एक ही से हम हाँ, जाएंगे। ऐसा थोड़ी नहीं मेरे से 45 उनसे 50, हाँ, ऐसा थोड़ी ऐसे नहीं नहीं हो होता, वो सकता। भी एक ही मंच पे। ठीक है टाइटन्स, चलिए कर लेते हैं। $50 लाख रुपए के लिए बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि आई हैव सीन थ्रू अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स, बट इन्वेस्टर्स एज लाइव एज यू, आई एम सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड आई थैंक यू वेरी मच।